हेलो बच्चों, आज हम लोग JCERT झारखंड रांची के कक्षा अष्टम में विषय गणित परिमेय संख्या पाठ अध्याय 1.3 अर्थात प्रश्नावली 1.3 में 6 से आगे के प्रश्नों का हल हम लोग जानेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों का हल देख चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रश्न जो है दिया गया है 6 नंबर में, गुणन पर योग एवं व्यवकलन, योग एवं व्यवकलन में जोड़ और घटाव पर वितरण गुण के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ए नंबर में दिया गया है -3/7 इंटू 5/12 प्लस 11/12 इंटू 3/-3/7। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 6 नंबर का प्रश्न जो है इस प्रकार से है। 6 का ए -3/7 गुने 5/12 प्लस 11/12 गुने -3/7। अब हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों को ब्रैकेट में ले लेते हैं, ठीक है। तो -3/7 गुने 5/12, फिर इसे ब्रैकेट में ले लेते हैं 11/12 गुना -3/7। अब फिर क्या करते हैं, नीचे वाले को गुना करते हैं, ऊपर वाले को गुना करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -3 और 5 को गुना करेंगे तो -15, -15 और 7 और 12 को गुना करेंगे तो 84, फिर 11 और 3 को गुना करेंगे तो -33 और 12 और 7 को गुना करेंगे तो 84, ठीक है। अब जो है ब्रैकेट को हम तोड़ देते हैं, ब्रैकेट का अब जरूरत नहीं है। -15/84 और प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा तो 33/84। अब जो है 84 और 84 का एलसीएम निकालेंगे तो 84 ही होगा। तो 84 को 84 से भाग देंगे तो 1 होगा, 1 को -15 से गुना करेंगे तो -15 होगा। फिर 84 को 84 से, यहाँ माइनस है, 84 को 84 से भाग देंगे तो 1, 1 को 33 से गुना करेंगे तो 33। अब 33 इधर भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो दोनों को जोड़ देंगे। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, -48, -48/84। तो ये हो गया मान इसका। फिर हम लोग बी नंबर का सॉल्व करते हैं। बी नंबर में प्रश्न दिया गया है 5/8 गुने 7/12 -13/24 गुने 5/8। तो ये व्यवकलन का नियम है, गुणधर्म के अनुसार हमें इसे करना होगा। तो फिर इसको भी हम लोग ब्रैकेट में ले लेते हैं। इसको ब्रैकेट में लेते हैं 5/8 गुने 7/12, फिर यहाँ पर -13/24 गुने 5/8, इस प्रकार से हो गया। अब इसको फिर हम लोग गुना करेंगे, 5 और 7 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 35, और 12 और 8 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 96। उसके बाद फिर इसको भी गुना कर देते हैं, 13 और 5 को गुना करेंगे तो 65, और 24 और 8 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 192, ठीक है। अब 96 और 192 का जो है हम लोग पहले एलसीएम निकाल लेंगे, लघुत्तम समाप्त। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 192। अब जो है 192 में 96 से भाग देंगे तो हो जाएगा 2, 2 में 35 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 70, फिर 192 में 192 से भाग देंगे तो 1, 1 में 65 से गुना करेंगे तो 65। तो अब इसको क्या करेंगे, 70 से 65 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5, और नीचे हो जाएगा 192। तो इस प्रकार से बी नंबर का मान ज्ञात हो गया। तो सी नंबर का प्रश्न को हम लोग लिखते हैं -16/7 गुना -3/7 प्लस 11/12 गुना -3/7। अब इसको भी ब्रैकेट में रखते हैं, -16/7 गुना -3/7 ब्रैकेट बंद, फिर 11/12 गुना -3/7। तो यहाँ हम लोग इसको काट सकते हैं, 3 -3 और इसको, ये 4 हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा। तो आगे हम लोग लिख सकते हैं 16 और 3 को गुना कर देंगे तो हो जाएगा 48, माइनस और माइनस प्लस हो गया, और नीचे 7 और 7 को गुना कर देंगे तो हो जाएगा 49, प्लस यहाँ 11 है और यहाँ -1 है तो गुना करेंगे तो हो जाएगा -11, और 4 और 7 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 28। आगे हम लोग इसको इसे लिख सकते हैं 48, 49, प्लस है और ये माइनस है तो इसको माइनस कर देंगे 11/28, और 28 और 49 का अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 196। तो अब जो है इसको सॉल्व करेंगे तो फिर यहाँ पर 196 को जो है 49 से भाग देंगे तो 4 हो जाएगा,
तो यहाँ पर 48 गुने 4 और फिर यहाँ पर 196 को 28 से भाग देंगे तो 7 बार जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 11 गुने 7। अब जो है हम लोग को गुना करना है, 48 और 4 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 8 32, हाथ में 3 और 4 4 16, 16 और 3 19, 192 हो गया और इधर 77 हो गया बटा 196। अब इसमें से इसको घटाएंगे 192 में से, तो ये हो जाएगा 115 बटा 196। तो इस प्रकार से इसका भी मान ज्ञात हो गया। अब डी नंबर का जो है हम लोग प्रश्न को लिखेंगे और उसका मान ज्ञात करेंगे। तो डी नंबर में प्रश्न है -3 बटा 5, ठीक है, और गुना 5 बटा 13 माइनस 9 बटा 13। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो इस प्रकार से सॉल्व होगा, -3 बटा 5 और ये 13 और 13 का जो है एलसीएम निकालेंगे तो 13 ही हो जाएगा। तो यहाँ 5 और यहाँ -9, तो इसको लिख सकते हैं -3 बटा 5 और 9 में से 5 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा -4 और बटा 13, ठीक है। अब जो है -3 और -4 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 12, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 5 और 13 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 65। तो इस प्रकार से जो हम लोग डी नंबर तक का जो है इसका सॉल्व कर चुके 6 नंबर में। अब हम लोग 7 नंबर के प्रश्न को देखेंगे और उसका हल जानेंगे। तो यहाँ पर हम लोग 7 नंबर का प्रश्न को देख लें। निम्नलिखित प्रत्येक के लिए गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्मों का नाम लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसका नाम लिखना है कि कौन से गुणधर्म के अनुसार इसे लिखा गया है। तो इसे हम लोग देखते हैं कि कौन सा गुणधर्म के अनुसार इसे लिख। तो यहाँ हम लोग देख लें कि ए नंबर में जो है इसे इस ए नंबर में जो ये दिया गया है ये लिखा गया है गुणात्मक क्रम विनिमय के नियम से, ठीक है। और फिर बी नंबर में जो दिया गया है इस प्रकार से, तो ये गुणात्मक साहचर्यता के नियम से लिखा गया है। उसके बाद सी नंबर में जो है ये गुणात्मक तत्समक का नियम से लिखा गया है। फिर इसे इस तरह से जो लिखा गया है ये गुणात्मक प्रतिलोम है, ठीक है। और आगे ई नंबर में जो लिखा गया है इसे भी गुणात्मक साहचर्यता के नियम से लिखा गया है। और एफ नंबर में जो है यह -17/19 इंटू 0 = 0, इसे शून्य का गुणात्मक गुण कहा जाता है, उसके रूप में लिखा गया है। आगे हम लोग प्रश्न 8 को देखें और उसका हल जानें। प्रश्न संख्या 8, मान ज्ञात करना है। ए नंबर में दिया गया है 2/5 माइनस ब्रैकेट में है 21/28 इंटू 15/30 इंटू 7/35। तो इसका हम लोग देखते हैं कैसे हल होगा। तो हम लोग देखें कि इस प्रकार से प्रश्न को लिखा गया है। तो अब इसे 2/5 गुने -21/28 गुना 15/30 गुना 7/-35। तो अब हम लोग इसको काट कूट करेंगे ताकि ये छोटा हो जाए। 5 इसको 3 से काट दिए, 5 3 15। अब जो है इसे हम लोग काट सकते हैं, 7 को 5 से या -5 हो गया, और फिर इसको काट देते हैं 14 हो गया। तो इस प्रकार से इसे काट देते हैं, इसे 10 हो गया। फिर जो है इसे इस प्रकार से अब हम लोग देखेंगे कि कितना बचा है, उसको फिर से नोट करेंगे। ऊपर में हम लोग देखें कि केवल -21 बचा है, और नीचे क्या क्या बचा है, 14 गुना 10 गुना -5 बचा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखें कि यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो इस माइनस और माइनस हम लोग काट सकते हैं। अब इसको 7 से काट देते हैं, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। अब हमारे पास क्या क्या बच गया है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं। तो यहाँ बचा है ऊपर 3 और नीचे बचा है ये 2 गुना 10 गुना, ये गुना का चिन्ह है, ये गुना नहीं, ये माइनस था, इसको काट दिए हैं तो ये 5 रह गया। तो अब जो है कितना बचा, 3 और 2 और 10 से गुना करेंगे तो 20, 20 और 5 गुना करेंगे तो 100। तो इस प्रकार से 3/100, तो ये 3/100 इसका मान प्राप्त हुआ। अब हम लोग बी नंबर के सवाल को देखते हैं, उसका हल समझते हैं। बी नंबर में दिया गया है 3/5 गुने -17/21 गुना 36/85 गुना 30/18। तो इसका हम लोग कैसे करेंगे, इसको पहले नीचे लिख लेते हैं। -17/21 गुना 36
36/85 गुना 30/18। अब जो है इसको हम लोग काटेंगे तो यहाँ 3 है, इसको काट देंगे तो ये 7 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है ये 17 है तो इसको 17 से काटेंगे तो ये -1 हो गया और ये 5 हो गया। ठीक है, और ये 18 है तो इसको काट देंगे तो ये 2 हो गया। ठीक है, अब जो है क्या क्या बचा है उसको काटेंगे। 5 इसमें, इसको 6 से काट देंगे, 5 और ये 5 छके 30। तो इस प्रकार से हम लोग जहाँ तक हो सका उसको काटे हैं। अब हम लोग लिखेंगे कि हमारे पास क्या क्या ऊपर बचा है। यहाँ बचा है -1 और फिर बचा है 2 और ऊपर बचा है 6 और नीचे क्या क्या बचा है 1 और फिर बचा है 7 और फिर बचा है 5। तो इस प्रकार से अब हम लोग जो बचा है उसको गुना करेंगे तो यहाँ हो गया 6 दूनी 12 -12 और नीचे बचा है 35। तो इस प्रकार से हम लोग बी नंबर का भी हल देख लिए हैं। अब हम लोग 9 नंबर में क्या प्रश्न है उसे देखेंगे और उसका हल समझेंगे। तो यहाँ पर 9 नंबर में दिया गया है, सत्यापित कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। तो इसे हमें सत्यापित करना है। तो 2/3 भाग -8/9 बराबर -8/9 भाग 2/3। तो इसे हम लोग करते हैं और देखते हैं कि ये सत्य है अथवा असत्य है। तो यहाँ प्रश्न लिख दिए हैं, अब इसे हमको सॉल्व करना है। तो हम लोग यहाँ पर पहले लिखेंगे LHS। तो LHS में 2/3 है भाग -8/9 है। तो इसको क्या करेंगे 2/3 और इस भाग के चिन्ह को गुना में बदलेंगे तो ये उलट जाएगा। तो उलट जाएगा तो हो जाएगा -9/8। तो अब इसको काट देते हैं तो ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा 4, यानी कि -3/4। फिर RHS अर्थात दायां पक्ष में जो है उसको लिखते हैं -8/9 भाग 2/3। ठीक है, अब फिर इसको सॉल्व करते हैं तो गुना चिन्ह लिखेंगे तो ये उलट जाएगा और इस प्रकार से हो जाएगा। तो अब इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 3। तो कितना बचा, ऊपर बचा -4 और नीचे बचा 3। तो देखते हैं हम लोग दोनों पक्ष बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे असत्य। ठीक है, असत्य। यहाँ पर हम लोग को लिखने बोला है कि सत्य है अथवा असत्य, तो इसमें ये हो गया असत्य। फिर बी नंबर में है, प्रश्न दिया गया है उसे लिखते हैं इसमें दिया गया है -9 भाग 3/4 बराबर 3/4 भाग -9। ये प्रश्न है तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले LHS अर्थात बायां पक्ष को लेते हैं, -9 भाग 3/4 इसको करते हैं तो -9, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। इसको गुना का चिन्ह में बदल देंगे तो ये उलट जाएगा 4/3। अब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा -3 और 4 को गुना करेंगे तो हो जाएगा -12। अब जो है दायां पक्ष को लेंगे RHS को, RHS बराबर 3/4 भाग -9, इसको भी नीचे 1 लिख देंगे। अब जो है 3/4 इसको सॉल्व करते हैं गुना, अब ये 1 जो है ऊपर चला जाएगा और -9 नीचे आ गया तो इसको काट देंगे तो -3 हो गया। तो ये हो जाएगा 1/-12 या -1/12। तो ये जो है ये दोनों आपस में मेल नहीं हो रहा है, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए ये भी इसका भी जो है रिजल्ट होगा असत्य। तो ये हो गया 9 नंबर के A और B का हल। अब हम लोग देखेंगे कि 10 नंबर में क्या दिया गया है। तो 10 नंबर में दिया गया है कि बताइए, क्या बताना है। A, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है उसका वो है 0, उसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, उसको कोई उलट के भी लिखेंगे तो 0 ही आएगा। परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है वो भी 0 ही है। ठीक है, उसके बाद है परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, तो ये भी 0 है। तो तीनों का आंसर 0 हो गया। क्या परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत सदैव समवृत्त है, तो ये नहीं होगा, ये समवृत्त दोनों बराबर नहीं होते हैं। क्या परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत सदैव क्रम विनिमय है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी नहीं हो गया। फिर आगे हम लोग देखेंगे, आगे F नंबर में दिया गया क्या परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत साहचर्य है, ये तो ये भी नहीं हो जाएगा, नहीं। ठीक है, और
फिर है क्या हम 1 को 0 से भाग कर सकते हैं? नहीं, कभी भी नहीं। ये अनंत तक भाग हो जाएगा फिर भी पूर्ण नहीं होगा, तो इसका भी उत्तर हो जाएगा नहीं। अब हम लोग 11 नंबर के प्रश्नों का हल जानेंगे। 11 नंबर के प्रश्न को देख लें, रिक्त स्थानों को भरिए। ए, शून्य का व्युत्क्रम, शून्य का जो है कोई व्युत्क्रम नहीं होता है, तो यहाँ पर हम लोग नहीं लिख देंगे, कोई व्युत्क्रम इसका नहीं होता है। संख्याएं, संख्याएं जो है डैश तथा डैश स्वयं के व्युत्क्रम है। संख्या 1 जो है वो उसका व्युत्क्रम -1, ये स्वयं ही है। आगे परिमेय संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का गुणनफल, ये परिमेय संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का गुणनफल 1 होता है। ठीक है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा, दो परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या ही होता है। ठीक है, तो इसको लिख देंगे परिमेय संख्या। आगे है ई नंबर, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, धनात्मक अगर परिमेय संख्या होगा तो उसका व्युत्क्रम जो है वो धनात्मक ही होगा। आगे एफ नंबर में है किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, ये ऋणात्मक हो जाएगा। आगे 1/x, जहाँ x 0 के बराबर नहीं है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा? तो इसका व्युत्क्रम x ही होगा। ठीक है, और h नंबर में किसी परिमेय संख्या का 0 से विभाजन जो है ये संभव नहीं है। किसी भी परिमेय संख्या को हम 0 से पूरी विभाजन नहीं कर सकते, तो यहाँ पर लिखेंगे संभव नहीं, संभव नहीं। तो इस प्रकार से 11 नंबर के प्रश्नों का हल हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग 12 नंबर के प्रश्नों का हल देखते हैं। इसमें भी दिया गया है कि उत्तर दीजिए। ए, क्या -1.1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? क्यों अथवा क्यों नहीं? तो देखिए यहाँ पर जो है इसको यदि हम लोग ये करेंगे तो ये हो जाएगा -8 गुना करने पर, और ये हो जाएगा 9, यानी कि ये इसको हम लोग क्या लिखेंगे -9/8। तो परंतु यहाँ पर जो उसको हम उलट के भी लिखें तो इस प्रकार से नहीं होगा। ठीक है, यहाँ माइनस चिन्ह होना चाहिए था, तो इसलिए जो है ये नहीं होगा। ठीक है, ये गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। आगे है क्या 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है? क्यों अथवा नहीं? तो ये जो है गुणात्मक प्रतिलोम है। ठीक है, हाँ, इसको हाँ लिख देंगे। और फिर है क्या 0.4 का व्युत्क्रम 5/2 है? तो इसको अगर हम लोग 4/2 लिखें और इसको काट दें तो इसको क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। तो 2/5 का व्युत्क्रम 5/2 ही होगा, तो इसको हम लोग हाँ लिखेंगे। ठीक है, और ये 6/13 है, 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुना करने पर कितना होगा? व्युत्क्रम इसको उलाट देंगे, 16/-7 हो जाएगा, तो इसको हम लोग गुना कर देंगे तो ये जो है कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा -96 और नीचे हो जाएगा 91। ठीक है, 16 और 6 96 हो गया, और 13 और 7 91 हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग हो जाएगा -96/91। ठीक है, तो इसे हम लोग यहाँ पर करके दिखा ही देते हैं। ये हो जाएगा 6 × 16, तो 16 में जो है माइनस चिन्ह लग जाएगा, ये उलट जाएगा तो, और नीचे हो जाएगा इसका 13 और ये हो जाएगा 7। तो अब जो है 16 और 6 में गुना करके ये -96 हुआ, 13 और 7 में गुना करके 91 हो गया, तो ये हो गया। और उसके बाद है यहाँ पर इसका जो है मान 5/7 + 2/7 × 5 का मान क्या होगा? तो इसको हम लोग यहाँ पर कर देते हैं, तो यहीं पर हम लोग कर देते हैं 5/2, और इसका जो है एलसीएम 7 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है हम लोग यहाँ 5 + 2 लिखेंगे, गुना 5 है, तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ऊपर नीचे 7/7 हो जाएगा और गुना 5, तो 7 और 7 कट गया, तो क्या बचा 5। तो इस प्रकार से इसका जो है उत्तर हो जाएगा 5। उसके बाद है 0/2 का व्युत्क्रम क्या होगा? तो 0/2 ये जो है संख्या का कोई भी व्युत्क्रम नहीं होगा, यानी कि ये अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, ये 2/0 हो जाएगा, जिसको कि जितना भी भाग दे वो कभी समाप्त नहीं होगा, इसलिए ये अपरिभाषित हो जाएगा। अपरिभाषित यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। ठीक है, अपरिभाषित। तो इस प्रकार से प्रश्नावली 1.3 में जितने भी प्रश्न थे उसका हल हम लोग देख चुके, और यहाँ पर
5 है, आपको शायद दिखाई नहीं पड़ रहा हो। तो इस प्रकार से यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन चले जाए और आप उसे देख सकें। साथ ही आप अपने दोस्तों के बीच इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। तो बच्चों, मैंने आपके कक्षा अष्टम के गणित से बहुत सारे अध्यायों का वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड करके रखा हूं और उसे एक प्लेलिस्ट के अंदर रखा हूं। तो आप अगर चैनल के अंदर जाओगे तो आपको वहां JCRT क्लास 8 मैथमेटिक्स जो प्लेलिस्ट होगा वो आप देख सकते हो। उसमें सारे जो है एक साथ में जो है वीडियो रखे हुए हैं। आप वहाँ से आपकी आवश्यकता अनुसार वीडियो को देख सकते हो। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।